बहुत समय पहले समयपुर के गांव में गोपी आलू अपनी सौतेली माँ और अपने पति मोंटू आलू के साथ रहती थी। मोंटू आलू अनाथ था, उसका कोई घर परिवार नहीं था। इसीलिए गोपी आलू की सौतेली माँ ने गोपी आलू की शादी के बाद उसे अपना घर जमाई बना लिया था। एक दिन मोंटू आलू घर में आराम कर रहा था, तभी गोपी आलू की सौतेली माँ शालू आलू उसे देख लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शालू आलू कहती है, मोंटू, ये भी कोई आराम करने का समय है? जाकर टमाटर की फसल की रखवाली करो, वरना कोई जानवर खा जाएगा। गोपी आलू कहती है, माँ, अभी अभी तो ये खेत में पौधों को पानी देकर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, फिर ये चले जाएंगे। शालू आलू कहती है, तू तो चुप ही रहे और जाकर घर का काम कर। ज्यादा अपने पति पर प्यार मत लुटा, घर जमाई है, काम तो करना ही पड़ेगा। मोंटू आलू गोपी से कहता है, गोपी आलू, तू जाकर काम कर, मैं खेत पर चला जाता हूँ। सोचा था भोजन करके थोड़ा आराम कर लूंगा, लेकिन सासू माँ की चिक की वजह से तो मेरा ये आराम नहीं हो पाएगा। गोपी आलू कहती है, पर भोजन तो करके जाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? मोंटू आलू कहता है, नहीं गोपी, सासू माँ की बातों से ही मेरा पेट भर गया है। इतना कहकर मोंटू आलू खेत पर टमाटर की रखवाली करने चला जाता है। शालू आलू दोनों पति पत्नी को बहुत सताती थी। थोड़ी देर बाद गोपी आलू घर का सारा काम खत्म करके भोजन लेकर खेत पर जाती है। गोपी आलू कहती है, सुनते हो जी, भोजन कर लो। मोंटू आलू कहता है, तू यहाँ क्या करने आई है? गोपी, चली जा यहाँ से, मैं भोजन नहीं करूँगा और मुझे भूख नहीं है। गोपी आलू कहती है, इतना गुस्सा मत करो जी, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, माँ दवा के लिए पैसे भी नहीं देगी। मोंटू आलू गोपी की बात मानकर भोजन कर लेता है और वहीं एक पेड़ की छांव में आराम करने लगता है। तभी वहाँ एक जादूगर उसके खेत में आता है। जादूगर कहता है, अरे वाह, इस खेत में बहुत ही लाल लाल रसीले टमाटर लगे हैं और मुझे भूख भी बहुत लगी है। जादूगर जगन्नाथ टमाटर खाने लगता है और फिर पेट भरने के बाद वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर शालू आलू अपने खेत में टमाटर की फसल को देखने जाती है। शालू आलू कहती है, अरे ये क्या, टमाटर की आधी फसल बची है? हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी टमाटर की फसल चोरी हो गई। शालू आलू की रोने की आवाज़ सुनकर मोंटू की नींद खुल जाती है। मोंटू आलू कहता है, क्या हुआ सासू माँ, आप क्यों रो रही हैं? शालू आलू गुस्से में कहती है, नाक पीटे, मैंने तुझे टमाटर की फसल की रखवाली करने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पर सो रहा है। जाकर देख, खेत की आधी फसल चोरी हो गई है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरा बहुत नुकसान कराया है। इतना कहकर शालू आलू अपने दामाद मोंटू आलू को पीटने लगती है। अगले दिन मोंटू आलू बिना कुछ खाए पिए टमाटर की रखवाली करने लगता है। जादूगर जगन्नाथ फिर से उस टमाटर को खाने के लिए आता है। मोंटू आलू झटपट जाल फेंककर उस जादूगर को पकड़ लेता है। जादूगर जगन्नाथ मोंटू आलू से कहता है, मोंटू आलू, तुम मुझे एक भले से लगते हो, मैं एक जादूगर हूँ, तुम्हारे सारे दुख दूर कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहते हो और तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करती है। तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें एक लकड़ी का बहुत बड़ा घर बना कर दूंगा, फिर तुम अपनी पति पत्नी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना। मोंटू आलू जादूगर की बात मानकर उसे आज़ाद कर देता है। फिर क्या, जादूगर उसे एक लकड़ी का बहुत बड़ा घर बना कर देता है। मोंटू आलू खुशी खुशी घर जाता है और गोपी आलू को साथ लेकर आता है। गोपी आलू कहती है, ये घर तो बहुत सुंदर है जी, अब हमें अपनी सौतेली माँ का जुल्म नहीं सहना पड़ेगा। अब बस आप एक काम करिए, आपको नौकरी ढूंढ लीजिए ताकि हम लोग आगे की जिंदगी आराम से बिता सकें। अब मोंटू आलू एक ढाबे पे नौकरी करने लगता है। फिर दोनों पति पत्नी उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है मोंटू आलू को घर कौन देता है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।